पारिवारिक विवाद को लेकर थाना परिसर में हाथापाई, भाजपा नेताओं ने की निंदा, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना परिसर में पारिवारिक विवाद को लेकर हुए हाथापाई के मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है। 25 अक्टूबर को हुई इस घटना में तालडांगा आवासीय कॉलोनी निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग गौतम शर्मा घायल हो गए थे। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने विधायक अरूप चटर्जी के दबाव में आरोपी अमित राणा को उसी दिन छोड़ दिया। बुधवार की शाम भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर और पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सहित पार्टी प्रतिनिधि घायल के आवास पर पहुंचे और थाना प्रभारी रामजी राय से मुलाकात की। नेताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि छठ पर्व के नाम पर आरोपी को छोड़ना निंदनीय है। भाजपा ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर मामला वरीय अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। कॉलोनी में प्रशांत राणा जी के साथ और उनके पापा के साथ जो घटना घटा है, ये बहुत दुखद घटना है। इसी के चलते आज हम लोग हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी, तारा जी और तमाम सब जिला पदाधिकारी और हमारे यहाँ के तमाम नेतागण के साथ चिरकुंडा थाना आए हैं। सबसे बड़ा बात यही है कि किसी का इतना मन कैसे बढ़ता है जो थाना में आके झमेला करता है और झमेला करके फिर वो चला जाता है यहाँ से। तो इसी विषय में हम लोग थाना प्रभारी से बात करने के लिए आए हैं कि इतना बड़ा मन बढ़ता है और थाना में झमेला करके जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्योंकि थाना प्रभारी का कहना है कि छठ पूजा के चलते हम लोग 2 दिन के लिए किए थे, तो उसी पर बात हुआ कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, उसको अरेस्ट करें। क्योंकि थाना में घटना घटा है, ये सबसे बड़ा बात है। थाना में थाना प्रभारी और थाना के जितने भी पदाधिकारी के सामने समक्ष ये घटना घटा है, ये बहुत दुखद घटना है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होता है तो हम वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के पास जाएंगे और इस बात को रखेंगे। साथ जो घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है। थाना परिसर में और अफसर इंचार्ज के सामने में ये घटना घट रही है और एक्यूज को छोड़ दिया जा रहा है, यहाँ से वो चला जा रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है। जब उसके साथ वो जीवन मरण में आज बेड पर पड़े हुए हैं, आप उस एक्यूज को छोड़ दिए हैं और अभी तक अरेस्ट नहीं किए। आप कहते हैं कि वरीय अधिकारी के कहने पर छठ तक छोड़ दिए थे। ये बिल्कुल निंदनीय घटना है। कोई एक्यूज होगा उसके छठ के लिए छोड़ देंगे आप उसको? कोई आदमी जीवन मरण में मर रहा है। इस घटना की हम निंदा करते हैं और उसको जतासीर गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। हम पति पत्नी 20 तारीख को हम लोग साथ ही आए थे और फ्लाइट से एक साथ आए हम लोग दीपावली के शाम में। और दीपावली के शाम में चूँकि हमारे दोनों पत्नी और हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी यहाँ पर आएंगे, चूँकि पत्नी को पसंद नहीं ससुराल आना, हमारे बीच में ये है कि वो अपने घर जाएगी और मैं अपने घर जाऊँगा। वो अपने घर, उसको मैंने भेज दिया ऑटो से और हम यहाँ चले आए। और ऑब्वियसली मैंने उसको भेजा क्योंकि वो हम लोग कुमारडीह में उतरे थे, पहली बार कुमारडीह में उतरे थे, वरना ऐसे धनबाद आते समय रास्ते में उसको छोड़ के आया करते थे। तो हुआ क्या कि 24 तारीख को क्या हुआ कि बेटे का मेरा तबीयत जो है वो ख़राब था। मैं बेटे को लेके जो है मेडिकल के लिए निकल गया और मेडिकल के लिए जब मैं इधर लेके आया तो मैं हिंदुस्तान मेडिकल, यहीं पर एक मेडिकल शॉप है, वहाँ से मैंने दवाई ली। और दवा लेने के बाद क्या हुआ कि बेटे को अपने दादा दादी से मिलाने भी ले आया और मैंने सोचा कि बच्चा थोड़ा आराम कर लेगा। आपके ससुराल कहाँ है? जी, मेरा ससुराल जो है वासुदेव नगर में फ़िलहाल अभी है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम जो है बच्चे को लेकर 1.5 घंटे के अप्रॉक्स हम लोग जो है वापस हम अपने बच्चे को लेकर वहाँ पे पहुँच गए और हम बच्चे को अकेले ही लेकर आए थे। तो वहाँ जाते ही क्या हुआ कि मेरी वाइफ और मेरी जो सास हैं उन्होंने चार्ज कर दिया, क्योंकि वो लोग आने के समय ही सास विरोध कर रही थी कि आप लेके क्यों जा रहे हैं। तो मेरी वाइफ और मेरी सास ने चार्ज कर दिया मेरे को, कहाँ लेके चले गए, किसके परमिशन से लेके चले गए। तो वहाँ पे जो है मेरे साथ पूरा वो कहा कही और बातें उन्होंने शुरू कर दिया करके जो है। लेकिन पीछे से जो मेरा साला है, क्योंकि मेन कल्प्रिट यही है, ये हमेशा रेकलेस किस्म का इंसान है। हमेशा ये हम लोगों के परिवार को तोड़ने का काम जो है ना, यही माँ बेटा दोनों कर रहा है। क्या नाम है साला? अमित राणा नाम है उसका। कहाँ वो काम करता है? जी, ये जयपुर में काम करता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये इंसान जो है ये सीधा मेरे साथ मारपीट, धक्का मुक्की वहाँ सीधा करना शुरू कर दिया, मेरे साथ मारपीट शुरू कर दिया। जी, अपने घर में, अपने घर के अंदर। तो उसके बाद जो है फिर जब काफ़ी देर तक धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, ये मारपीट फाइट चलाने लगा करके, तो फिर ससुर जी बीच में आए और उन्होंने हम दोनों को अलग किया और मैं फिर वहाँ से बाहर निकल के आ गया करके। उसके बाद रात में फिर क्या होता है कि जब मैं यहाँ आ गया, ऑलमोस्ट मोटा मोटी मेरे को लगता है कि 9 बजे के 9:30, 8, 9 कुछ ऐसी टाइम रहेगा, मैं घर वापस आ गया। रात में जी 25 तारीख था। तो रात में 24 तारीख था, 24 तारीख था, 24 तारीख का रात का बात की हो रहा है करके। तो 24 तारीख को फिर क्या हुआ, 12 बजे जो है वो अचानक क्या होता है कि 12 बजे के आसपास मेरे घर पे पुलिस आ जाती है। SI मुकेश कुमार नाम है उनका, जी, चिरकुंडा थाने से। तो वो आके बोलते हैं क्या कि ऐसा ऐसा आपके खिलाफ एक कंप्लेन आया है
और आपको जो है कल सुबह 10 बजे आना है करके जो है। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आता हूँ। वो 5 मिनट हमारे पास बैठे और बैठ के चले गए करके। और उस समय बात बस इतनी थी कि मेरे को थाना आना है और पिताजी को थाना लेके आना है करके, बस यही बात हुई थी कि मेरे को पिताजी को थाना आना है। हम लोग 10 बजे सुबह जाते हैं वहाँ पे जो है जाने के 25 तारीख को सुबह में वहाँ पे वो लोग कोई आया नहीं था, हम लोग थे। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि पक्ष वो नहीं आया जिसने आपने कंप्लेन दी है, आप लोग चले जाइए, वो लोग आएंगे तो बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है कि हम लोग क्या किए कि हम लोग ऐसे बैठ के अपना पूजा पाठ का, क्योंकि छठ का समय था, तैयारी कर रहे थे। तो करीब लगभग 2:20 2:15 के आसपास हमको कॉल आता है फिर से मुकेश कुमार जी का कि आप थाने आइए और आप जो है पिताजी के साथ आ जाइए। हम दोनों बाप बेटा अकेले, और कोई हमारे साथ नहीं था, हम लोग अकेले वहाँ जाते हैं। और हम लोग गाड़ी खड़ा करके जस्ट अभी एंटर होते हैं, और एंटर होते ही वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए थे टेबल पे करके जो है। और एंटर होते हैं, हमारे पीछे पीछे सास और साला वो भी दोनों आ जाता है करके जो है। और आते ही मेरी सास चिल्लाती है कि आनंद को बुलाइए, 2 बार चिल्लाती है। आनंद कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि पति पत्नी के बीच में ये क्यों बोल रही हैं। तो इतना बोलते ही अमित राणा आक्रामक हो जाता है, वो हम पे हमला कर देता है सीधा। फिर हमारे साथ मारपीट करता था, पुलिस वाले अलग करते हैं हम लोगों को। फिर वो क्या करता है, पापा को अकेले देख के उन पे हमला कर देता है, उनको मार के गिरा देता है और उनका सर फट जाता है। और आज के समय में वो करीब 2 हॉस्पिटल से रेफर होकर तीसरा हॉस्पिटल कमांड हॉस्पिटल आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती है करके, और अभी भी इलाजरत हैं, अभी भी इलाज चल रहा है उनका, कोई डिस्चार्ज अभी तक हुआ नहीं है करके। तो इसमें क्या हुआ कि दिक्कत ये है भाई कि जब मैंने उनको पिताजी को भर्ती करके मैं रात में 9:30 बजे के आसपास आता हूँ, तो थाने में जब बैठता हूँ और सारी जो FIR की कार्रवाई मैं करता हूँ, तो मैंने पूछा कि जो कल्प्रिट है वो कहाँ पर है। तो मुझे बताया गया कि वो कल्प्रिट तो जा चुका है करके। मैंने पूछा ये क्यों, तो उस समय वहाँ कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन बाद में थाना प्रभारी जी हमको बताते हैं करके कि ऐसा है कि हमको फ़ोन आया था हमारे वरीय अधिकारियों से कि जो है फिलहाल अभी 2 दिन का पूजा है, छोड़ दिया जाए। और उसके बाद फिर क्या होता है कि हमको ये भी पता चला कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, जिसमें अरूप जी का नाम आता है कि अरूप जी जो है थाने में आए भी थे, और अरूप जी ने SSP को फ़ोन करके कहलवाया कि इस मैटर को अभी 2-3 दिन के लिए होल्ड करा दीजिए जी। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये मामला जो है 2-3 दिन से भी होल्ड पर ही है, कोई कार्रवाई अभी तक उस पर हुई नहीं है करके, ना किसी प्रकार का अभी तक कोई एक्शन उस पर लिया गया है करके जो है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कल अचानक से मुझे फिर दोबारा कॉल आता है मुकेश कुमार जी का, वो बोले कि थाना प्रभारी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैं दोबारा चला गया, करीब 12 बजे के आसपास का समय रहा होगा, बहुत एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है। तो उन्होंने कहा मेरे को कि ऐसा है कि 10:15 बजे विधायक जी का कॉल आया था, वो आपसे मिलना चाहते हैं, ये नंबर लीजिए। उन्होंने मेरे को, अरूप जी का, तो उन्होंने कहा कि ये नंबर लीजिए, आप उनसे जाके मिल लीजिएगा करके। मैंने कहा ठीक है, अगर आप बोलते हैं मिलने के लिए तो मैं मिल लूँगा, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये पूछा कि वो क्यों मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो कुछ स्कोप देख रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कोई संभावना कुछ हो जाए करके जो है। तो मैंने कहा कि भैया ठीक है मैं मिलूंगा। उन्होंने मेरे को नंबर दिया, मैं नंबर लेके आ गया। लेकिन अब है क्या कि चूंकि ये विधायक जी का मामला है, हम कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं, और हमको कोई प्रकार की लड़ाई उनसे मेरा कोई कभी रहा नहीं, और हमको करना भी नहीं है करके। मेरा बस है कि ये 2 परिवार के बीच की लड़ाई है, 2 परिवार के बीच का मैटर है, मनमुटाव है, ये 2 परिवार के बीच में चलना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक कार्रवाई ये करना या होना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें दिक्कत ये है कि अभी इसमें बेहद राजनीतिक प्रेशर है, और SSP भी कहीं ना कहीं जो है वो अभी जो इस चीज़ पे जो मेरे भाई के साथ बात उनकी हुई है, उसमें यही कहा गया है करके कि इस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी, और वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है अभी इस पर कोई प्रकार का इंस्ट्रक्शन या दिशा निर्देश, जैसा कि मेरे को प्रभारी ने बताया कि उनको नहीं दिया गया है कि आगे क्या बढ़ना नहीं बढ़ना। तो मेरा बस यही कहना है कि इस मैटर को 2 परिवार के बीच में रहने दिया जाए। हम 2 परिवार आपस में जो भी मैटर है उसको जहां भी लड़ना होगा, चाहे वो समाज के लोगों के साथ मिलकर बैठ के बात करना होगा या कोर्ट में करना होगा, हम कर लेंगे। किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव इस केस में नहीं होना चाहिए करके जो है। और मैं चाहता हूं कि इसके लिए हमारे परिवार को, हमारे लोगों को संरक्षण दिया जाए, क्योंकि हर तरह से नुकसान, पैसे का, हमारे पर्व का बिगड़ने का, मेरे पिताजी आज हॉस्पिटलाइज हैं, और पूरा घर अगर आज अस्त व्यस्त है तो सिर्फ और सिर्फ इस कांड की वजह से। और मेरा साला अमित राणा और मेरी सास, ये दोनों ही इस चीज़ के लिए सारे जिम्मेवार हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी लाइफ को, मेरी और मेरे परिवार के लाइफ को बिल्कुल हेल और नरक बना कर रख दिया है। मेरा बस यही कहना है। उस पर मामला दर्ज हुई है? देखिए मामला दर्ज हुआ है, उन्होंने मेरे को एक FIR की कॉपी भी दी है करके जो है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी प्रति आपको उपलब्ध करा दूंगा, और दिया। लेकिन उस पर कोई एक्शन अभी तक मेरे को उनका नहीं दिखा है, और ना कोई किसी प्रकार का। इसमें राजनीतिक दबाव पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि जब इसमें ऑलरेडी जो है, जब दबी जबान में जब खुद प्रभारी मान रहे हैं इस बात को करके, तो ये तो मतलब ओपन है, ये कोई छुपा हुआ केस नहीं, तो क्लियर कट केस है, जहां वो खुद मान रहे हैं कि हाँ दबाव है मेरे ऊपर करके जो है। इस बात को प्रभारी ने जिक्र किया था जी। ये मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने मुझे बताया था, और उन्होंने मेरे को ये भी कहा था कि संभव हो तो आप SSP से बात करें। मेरे भाई ने SSP से बात की थी, DC से बात की थी,
तो उन्होंने विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जो है हमारे यहाँ हमको कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई विधि सम्मत कार्रवाई चल रही है या हो आप रही क्या है। चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि इस मैटर को राजनीतिक दबाव से दूर कर दिया जाए,